moms and dads, Gitanjali this side and welcome to my channel Geet's World. Yes, so I want to share some tips about how to give PE training to our kids till 2 years. 2 years तक मैंने कियान को PE ट्रेनिंग नहीं दी थी. उसके बाद 2.5 साल में हमें इसको प्ले में भी डालना था, तो उससे पहले मुझे उसको थोड़ा सा पॉटी ट्रेनिंग और PE ट्रेनिंग देना था. तो मैंने क्या किया था, सो आई एम शेयरिंग सम टिप्स जो मैंने किए थे और आई होप इट विल वर्क फॉर यू मॉम्स, क्योंकि सभी मॉम्स का प्रॉब्लम भी सेम होता है और हम उस चीज़ों से कुछ ना कुछ निकाल लेते हैं. इस यही मेरा मोटिव है कि मैं अपनी वीडियोस के थ्रू, मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू शायद कुछ आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ और ये किसी के काम आए, तो दैट इज़ वेरी गुड फॉर मी, विच आई वॉन्ट टू शेयर विद यू. नंबर 1, आप बच्चे का उनको एक टाइम ड्यूरेशन फिक्स कीजिए कि आपको 15 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद या फिर हाफ एन आवर बाद ना उसको टॉयलेट तक लेके जाना ही जाना है फॉर शुशु के लिए. नहीं करता है कोई बात नहीं, करता है तो बहुत अच्छी बात है. तो ये क्या होगा, आप डेली ऐसे करोगे तो ट्रस्ट मी विद इन अ वीक ही और शी विल यूज टू इट. मतलब उनको पता है कि मम्मा को लेके जाना ही है एनी हाउ, तो हमको थोड़ा सा इस टाइम उनको फोर्स करना होता है. उससे क्या होगा, उनका एक टाइम फिक्स हो जाएगा, रूटीन फिक्स हो जाएगी कि आधे घंटे बाद, 40 मिनट बाद, 1 आवर बाद, जो भी, मतलब फिर आपको भी इससे समझ आएगा कि उसको 1 आवर में शुशु आती है या हाफ एन आवर में. तो एक थोड़ा सा पैटर्न ना फिक्स होता है बच्चों का. नंबर 2 इज़ कि सारे बच्चे डिफरेंट होते हैं, सबका एक अगर वो नहीं बता रहे हैं आपको, मोस्टली किड्स जो कि नहीं बताते हैं, 2-2.5 साल का बच्चा क्या बोलेगा और क्या बताएगा शुशु आई है, पॉटी आई है, और जबकि वो हम उनको खुद ट्रेन कर रहे हैं इस चीज़ों के लिए. तो काफ़ी बच्चों का क्या हैबिट होता है, वो कॉर्नर में जाके खड़े हो जाएंगे. सम बच्चे कैन दे होल्ड देयर दैट बॉडी पार्ट, कि उनको लगता है कि हाँ शुशु आई है, मतलब उनका कुछ कुछ हैबिट होता है. कोई बच्चे बैठ जाएंगे चुपचाप, उनके फेशियल एक्सप्रेशन से आप, मतलब आपको खुद ये चीज़ आइडेंटिफाई कर, कुछ चीज़ें मदर्स को खुद ही देखना पड़ेगा कि मेरे बच्चे का क्या हैबिट है, अगर उसको शुशु आई है या पॉटी आई है. पॉटी के टाइम भी काफ़ी बच्चे नहीं बोल पाते हैं. लाइक कियान के साथ भी ये था कि उसको पॉटी आती थी, वो बोलता नहीं था, एकदम चुपचाप वो कैसे बैठ जाता था. तो मुझे समझ में आता था कि इसको कुछ है प्रॉब्लम. शुशु के टाइम वो चुपचाप जाके ऐसे खड़ा हो जाता था. तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपको खुद ही समझने पड़ेंगे और आपको खुद रियलाइज़ होगा कि हाँ इस टाइम इसको ही और शी नीड्स टू गो टू अ टॉयलेट. नंबर 3, सोने से पहले आपको एक बार शुशु ज़रूर करानी है बच्चे को, और उठने के बाद भी एक बार शुशु ज़रूर करानी है. एंड नाउ विल कम टॉक अबाउट पॉटी ट्रेनिंग. पॉटी के लिए कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं होता, और ऐसा नहीं है कि वो हर 1 घंटे बाद भी लेके जाओगे, वो भी ठीक नहीं है. तो आप उनका एक पैटर्न चेक कीजिए. कुछ बच्चे होते हैं उनको मॉर्निंग में उठ के ही फ्रेश होना होता है, एंड सम किड्स आर लाइक they will do आफ्टर लंच, और कुछ होते हैं जिनको रात को ही पॉटी आती है. तो मतलब बच्चों का पैटर्न वही होता है. कुछ किड्स 1 टाइम करते हैं, 2, मोर देन 3, 1, 2 और 3, मैक्सिमम 3 टाइम दे कैन गो फॉर पॉटी. तो आपको अकॉर्डिंगली देखना पड़ेगा, और इसका कोई फिक्स चीज़ नहीं होती. अगर आप चाहते हैं, मतलब मैंने, जैसे हम लोगों ने कभी इसके लिए टॉयलेट सीट अलग से कुछ ऐसा परचेज़ नहीं किया था. मैंने नॉर्मल टॉयलेट सीट पे जो हम लोग यूज़ करते हैं उसी पे कियान को पॉटी ट्रेनिंग देना शुरू किया था. तो अगर सुबह उठने के बाद, अगर आप, ये बहुत अच्छी बात है कि अगर बीइंग अ मॉम आप उसको ये आदत डाल रहे हो कि मॉर्निंग में ही वो फ्रेश हो जाए, तो इट इज़ वेरी वेरी गुड फॉर यू एंड फॉर किड ऑल्सो, कि वो 1 टाइम उसका सुबह का हो जाए और वो पूरा टाइम फ्री रहे. तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उनको नॉर्मली, जैसे हम शुशु के लिए तो हर आवरली ले जाते हैं, लेकिन पॉटी का भी आपको एक पैटर्न चेक करना पड़ेगा कि अगर वो मॉर्निंग में नहीं जा रहा है तो आप उनको दिन में एक बार ट्राई कराइए, दिन में नहीं कर रहे तो एक बार शाम को ट्राई कराइए, फिर रात को ट्राई कराइए. तो ऐसे 2-3 दिन आप जब चेक करेंगे तो उनका आपको पैटर्न समझ में आएगा. सी एवरी किड्स आर डिफरेंट, सबको पता है, सबका अपना अपना चीज़ें समझने का, करने का तरीका होता है, और बच्चे इसको फॉलो करते भी हैं. आपको थोड़ा सा उनको बस एंकरेज करना होता है और उनके साथ एक थोड़ा सा चीज़ों को डिसिप्लिन करके चलना होता है. अगर आप सोच रहे हो कि आज मैं ये करा देती हूँ, फिर कल आपने वो चीज़ छोड़ दी, तो बच्चा भी उस चीज़ को ग्रैब नहीं कर पाएगा. लेकिन आपको ये कंटिन्यू अगर आप करते रहोगे 1 वीक, 15 डेज, 1 मंथ, तो डेफिनेटली वो विद इन अ मंथ बच्चे सीख जाते हैं. एंड ट्रस्ट मी, दिस आई एम टेलिंग यू विद माई एक्सपीरियंस.
एंड रही बात कि डाइपर फ्री, हम डाइपर बिल्कुल ही छोड़ दें, वो नहीं करना है आपको। अगर आप बाहर जा रहे हैं बच्चे को लेके तो आप डाइपर में लेके जाइए। लाइक मैं प्ले स्कूल में भी जब कैन को भेजती थी तो जब तक वो परफेक्ट नहीं हुआ था, मतलब वो खुद नहीं उसको टाइम उसका सेट हुआ था या खुद नहीं बताने लगा था, तो मैं उसको डाइपर में रखती थी। फिर धीरे धीरे करके मैंने डाइपर फ्री करना शुरू किया। जैसे मैं घर में उसको डाइपर फ्री रखती थी 2 साल के बाद, ठीक है, रात को फिर मैंने उसको फ्री किया। एंड ट्रस्ट मी, जब 3 इयर्स का होने के बाद कियान बिल्कुल परफेक्ट हो गया था, 3 साल से लेकर अभी 5 इयर्स तक, ही इज़ 5 इयर्स ओल्ड नाउ, वो आज तक उसने कभी बेड वेट नहीं किया है रात को, तो विच इज़ वेरी गुड। तो ये आप लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी बच्चे बड़े होकर भी 5-6 साल का बच्चा भी बेड वेट कर रहा है, विच इज़ रॉन्ग। तो अगर कुछ और प्रॉब्लम है दैट इज़ ओके, बट सिर्फ इसकी वजह से तो आप उनको, अगर ऐसा करते भी हैं तो आप उनको शुशु करा के सुलाइए और सुबह उठते ही बस टॉयलेट में ले जाइए। तो येस मॉमीज़, आई होप दिस विल वर्क फॉर यू। डेफिनेटली मेरे लिए तो बहुत ये सब चीज़ें, छोटे छोटे टिप्स काम किए थे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ येस देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।